नमस्कार बच्चों। देखिए बच्चों, कल यानी कि जो लास्ट वीडियो था हमारा, उसमें हमने नोटिस शुरू किया था। आप देखिए नोटिस क्या है, किस तरह से हमें नोटिस बनाना है, इस पर कल हमने चर्चा की। यदि इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो वो कमेंट्स करके प्रश्न पूछ ले। अब यहाँ देखो, जो प्रारूप हमने कल समझा था उस प्रारूप का एक क्वेश्चन लिख करके हम सॉल्व करते हैं कि प्रश्न आएगा उसको हमें किस तरह से इसमें सेट करना है। मैंने ये भी बताया था कि किस तरह के प्रश्न इसके द्वारा, इस प्रारूप के द्वारा हम कर सकते हैं। तो एक प्रश्न ले लेते हैं हम। प्रश्न है, मान लो यू आर प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा। You are principal of government senior secondary school Kota. Your school is going to celebrate गांधी जयंती। अब यहाँ देखो, ये जो फंक्शन है ये फिक्स होते हैं, इनकी तारीख प्रश्न में नहीं आती। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को, रिपब्लिक डे, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे, टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे, इनकी तारीख फिक्स होती है। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी फंक्शन है जिनकी तारीख फिक्स है। तो ये हमें अपने हिसाब से तारीख हम इसकी जानते हैं, उस हिसाब से सेट करेंगे। योर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट गांधी जयंती, ठीक है। राइट अ नोटिस for informing, write a notice for informing the students to participate in the cultural activities, ठीक है। ये हमारा प्रश्न है कि विद्यार्थियों को आप सूचित कीजिए कि वो कल्चरल एक्टिविटीज़ में भाग लें, ठीक है। अब यहाँ देखिए, आप आंसर कैसे बनाओगे समझ लें थोड़ा सा। जो हमारे दिमाग में प्रारूप हम उसी से बना सकते हैं। थोड़ा सा आप जो कल वाला प्रारूप हमने लिखा था वो साथ में रखें तो उससे आपको मदद मिलेगी। सबसे पहले हम लिखते थे यहाँ संस्था का नाम, जिस संस्था में ये प्रश्न, जिसका मतलब आयोजन है कार्यक्रम का, जिस संस्था में उसका नाम आएगा। तो यहाँ देखो संस्था कौन सी है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा संस्था का नाम है। तो हम यहाँ कैपिटल लेटर में लिख लेंगे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा। अब यहाँ देखो, गवर्नमेंट को पूरा लिखेंगे, सीनियर को, सेकेंडरी को, तो ये लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ये बीचों बीच में आ गया। अब इसके नीचे हम क्या करेंगे, देखो ये लिखने के बाद अब हम यहाँ तारीख लिख देंगे, एक लाइन, ये लाइन तो हो ही गई, उसकी नेक्स्ट लाइन में इस जगह तारीख आ जाएगी। देखो गांधी जयंती हम मना रहे हैं तो हमें पता है गांधी जयंती 2 अक्टूबर को होती है। तो कोई भी कार्यक्रम की हम सूचना दे रहे हैं तो उसकी कम से कम 5-7 दिन पहले सूचना दी जाती है। तो 2 अक्टूबर को कार्यक्रम है तो सितंबर में हम कोई तारीख ले लें। मान लो हमने यहाँ लिख दिया 25 सितंबर 2020, ये तारीख आ गई, सूचना देने की तारीख है ये। उसके नीचे की लाइन में बीचों बीच में लिखेंगे नोटिस, यानी कि फॉन्ट साइज इसकी बड़ी होगी, ध्यान देना बच्चों। इसकी और इसकी फॉन्ट साइज में थोड़ा अंतर होगा, इसकी फॉन्ट साइज थोड़ी छोटी होगी, इसकी बड़ी होगी। अक्षरों का आकार इसका बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा इसका, ठीक है। ये भी कैपिटल में है, ये भी कैपिटल में, लेकिन अक्षरों का आकार में दोनों में अंतर आएगा। अब उसके नीचे हम शीर्षक लिख देंगे, शीर्षक कार्यक्रम का नाम ही है,
ठीक है, यहाँ लिख देंगे गांधी जयंती। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो, अब हमारी लाइन थी, देखो ये लाइन हो गई, पहली लाइन में ये आ गया, एक लाइन हमने छोड़ दी, अगली लाइन में ये आ गया, फिर एक लाइन छोड़ दी, अगली में नोटिस आ गया बड़े अक्षरों में, उसके नीचे शीर्षक आ गया, फिर नेक्स्ट लाइन जो हमारी आ रही है यहाँ से शुरू कर दें। अब इसमें देखो किसको सूचना दे रहे हैं, स्टूडेंट्स को, तो यहाँ लिख देंगे हम ऑल द स्टूडेंट्स, all the students are hereby informed that, देखो अब प्रारूप में ये लाइन थी। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था वॉट, यानी कि कार्यक्रम का नाम था। ठीक है, तो अब यहाँ पर कार्यक्रम का नाम प्रश्न में से लगा देंगे द गांधी जयंती, द लगा दो, कार्यक्रम बन जाएगा बढ़िया, द गांधी जयंती। ठीक है, उसके बाद क्या था, विल बी हेल्ड ऑन, यहाँ देखो ये कार्यक्रम का नाम हमने यहाँ वॉट लिखा था, विल बी हेल्ड हमारे उसमें लिख रहा है ये प्रारूप में, ऑन लगाकर यहाँ पर क्या था, व्हेन, कार्यक्रम की तारीख और समय, तो ऑन लगाकर लिख दो 2 अक्टूबर 2020, एट लगाकर समय लिख दें 10 AM। ठीक है, अब इन लगाकर हम क्या लिख देते, इन लगाकर लिख देते स्थान, वेयर का उत्तर, तो इन द स्कूल ऑडिटोरियम लिख दें, ऑडिटोरियम होता है सभागार, अगर ये मीनिंग याद नहीं रखे तो इन द स्कूल लिख सकते हो आप। ठीक है, लेकिन ये लिखें तो ज़्यादा अच्छा है, ये आ गया इन द स्कूल ऑडिटोरियम। तो यहाँ देखो ध्यान लगाना आप, हमने ये जो लिखा, देखो ये तो संस्था का नाम है, यहाँ पर तारीख है, यहाँ नोटिस, यहाँ शीर्षक, उसके बाद ये प्रारूप था, ये जो लिखा है ये कार्यक्रम का नाम है, ये जो लिखा है कार्यक्रम का होने का तारीख और समय है, इनके बाद ये जो लिखा है ये स्थान है। तो 3 प्रश्नों का समावेश हमने किया इसमें, क्या, कब और कहाँ, व्हाट, व्हेन और वेयर। ठीक है, 3 प्रश्नों का समावेश हमें निश्चित रूप से करना है कि गांधी जयंती है 2 अक्टूबर को है 10 बजे और स्कूल ऑडिटोरियम में है। उसके बाद हमारे पास लाइन थी, ध्यान देना प्रारूप में आप देखें, यहाँ पर देखो इनकी सीट चलाओ थोड़ी सी, इधर भी, दोज हु आर इंटरेस्टेड, अब यहाँ देखो प्रारूप में क्या था, कॉमा लगा के मे गिव देयर नेम्स था। अगर प्रश्न में इस तरह से दिया हो, राइट अ नोटिस फॉर इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स टू, कार्यक्रम यानी कि किस लिए बुलाया, इन्फॉर्म कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, ये अगर प्रश्न में दिया है तो आप उसको जोड़ें। यहाँ पर क्या दिया है प्रश्न में, टू पार्टिसिपेट इन द कल्चरल एक्टिविटीज, क्यों इन्फॉर्म कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट होने के लिए। ठीक है, तो आप उसको यहाँ जोड़ दें इस वाली बात को, टू पार्टिसिपेट इन द कल्चरल एक्टिविटीज। ठीक है, ये लाइन आ गई। अब कॉमा लगा के अब मे सिर्फ वाली लाइन लिख दो, मे गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड। बात समझ में आई? देखो थोड़ा सा और, ये बॉक्स तो हमारा इसको नीचे तक ले जाएंगे हमें। देखो क्या था कि दोज हु आर इंटरेस्टेड, ये लाइन कहाँ से आ गई, टू पार्टिसिपेट इन द कल्चरल एक्टिविटीज, ये प्रारूप में तो थी नहीं, ये लाइन कहाँ से आ गई, ये प्रश्न में से आ गई। तो अगर प्रश्न में इस तरह से दिया हो तो आप उसको इस जगह ऐड करोगे। ठीक है, उसको हम कहाँ ऐड करेंगे, इस जगह ऐड करेंगे।
तो मे गिव देयर नेम्स टू अंडरस्टैंड, ये हमारी लाइन पहले थी। अब नीचे नोटिस देने वाले का नाम कौन दे रहा है, यू दे रहे हो, यू है यहाँ, यू कौन है, कोई भी नाम लिख दें आप, ये नाम लिखकर पद दे रखा है प्रिंसिपल लिख देंगे। और यदि हम इसमें चाहें सभी स्टूडेंट्स को बुलाना तो एक लाइन ये भी लिख सकते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स हैव टू कम इन प्रॉपर यूनिफॉर्म। सभी विद्यार्थियों को गणवेश में आना है, नीचे एक नाम लिख देंगे और उसका पद लिख देंगे। ठीक है, इतना काम हमें करना है, ये हमारा आंसर हो गया। देख लो, तो ये जो प्रारूप है ये इस तरह के प्रश्नों का आंसर बनाने में बहुत ही काम आता है। ध्यान से समझ लें क्या करना है, संस्था का नाम ऊपर लिखना है, प्रश्न में दे रखा है, प्रश्न में दे रखा है कि नहीं बताओ, ये संस्था का नाम ये प्रश्न में यहाँ पर है। ठीक, एक लाइन ये छोड़ दी हमने, तारीख कैसे पता लगाया, जिस दिन गांधी जयंती है उसे 5-6 दिन पहले की कोई तारीख ले लें। ठीक है, उसके बाद नोटिस लिख करके शीर्षक प्रश्न में दे रखा है, ये कार्यक्रम का नाम, ये हमारी कॉमन लाइन हमें याद है, ये कार्यक्रम का नाम प्रश्न में आ गया, ये समय आ गया और ये स्थान आ गया। और ये लाइन कहाँ से जोड़ी हमने, ये लाइन भी हमने प्रश्न में से जोड़ी। तो पूरा ये हमारा आंसर किस में से बन गया, प्रश्न में से। यदि हमें ये सिस्टम समझ में आ रहा है, कहाँ कौन सा शब्द लिखना है ये समझ में आ रहा है, तो हम आराम से इस तरह के प्रश्नों का आंसर बना सकते हैं। जो फंक्शन वाले प्रोग्राम है, जो फंक्शन वाले क्वेश्चन है आपके, जो मैंने कल लिखवाए थे, कौन कौन से थे, गांधी जयंती, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे फंक्शन, चिल्ड्रंस डे, टीचर्स डे, ठीक है, एनुअल फंक्शन, साइंस फेयर, तो ऐसे प्रोग्राम्स में हम आराम से इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लिखें, सभी लिख लो, और ये आप नोट्स बनाते चल रहे होंगे साथ साथ। जिनको दिक्कत आ रही है कमेंट्स करके पूछ लें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे, थैंक यू।